अबे साले हराम खोरो, तुम वापडा वालों को ना शर्म है ना हया है। सारा दिन मजदूरी करता हूँ, मेरे घर में एक पंखा और एक बल्ब है, उसका तुमने इस महीने 70,000 रुपए बिल भेजा है। साले क्या जरदारी की शुगर मिल का कनेक्शन भी मेरे घर से चल रहा है क्या, जो इतना बिल भेजा है वापडा ने? अरे भाई इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी थोड़ा ही हूँ। कान खोल के सुन लो, ये वापडा का दफ्तर है। यहाँ से एक बार बिजली का बिल लग गया, किसी के बाप को ताकत नहीं है कि वो कम करवा सके। सारी अवाम ऐसियों के मजे लेती है, आखिर हमें ऊपर हुकूमत को भी तो हिसाब देना होता है ना। इसीलिए आप जैसे गरीब लोगों को बिल लगाकर सारा हिसाब किताब पूरा कर लेते हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होता है? तुम वापडा वालों को क्या पता कि ये क्या होता है? अबे साले ट्रांसफार्मर की शक्ल वाले, अब मैं गरीब बंदा सारा दिन गधा चलाकर बच्चों की रोजी कमाता हूँ, 70,000 रुपए बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। पिछले महीने भी मेरे एक पड़ोसी ने अपना गुर्दा बेचकर बिजली का बिल जमा करवाया। इतना जुल्म क्यों कर रहे हो तुम वापडा वाले अवाम के साथ? अरे जनाब, ये तो कुछ भी नहीं है। अगले महीने अगर तुमने सिर्फ एक मर्तबा बल्ब का स्विच दबाकर फिर ऑफ कर दिया, उसका भी 50,000 रुपए बिल आएगा। अगर कोई बंदा ट्रांसफार्मर की तरफ एक मर्तबा नजर उठा के देखेगा, उसे भी 30,000 रुपए बिल भरना पड़ेगा। वापडा वालों का ढंसा हुआ कभी जिंदा नहीं बचेगा अब। अबे डूब के मरो हराम खोरो, तुम लोग तो मस्जिद के बिलों में भी टेलीविजन टैक्स, रेडियो टैक्स लगाकर बेचते हो। मस्जिद में कौन सी रेडियो और टेलीविजन चलता है? अबे कुछ तो हया करो साले हरामी, आखिर तुम्हारा पेट कब भरेगा? अरे भाई, हुकूमत तो सिर्फ हम वापडा वालों को 2 लाख रुपया माना सैलरी देती है। इस दौर में 2 लाख रुपए से हमारा घर थोड़ा ही चलता है। हम सांप थोड़ा ही हैं जो मिट्टी खाएंगे। हम वापडा वाले हैं, जब चाहे पूरे शहर में अंधेरा कर दें और जब चाहे पूरे का पूरा शहर रोशनी कर दें। हमसे कोई पूछने वाला नहीं है जनाब। अबे मैं कहता हूँ मेरी बिजली का बिल कम करो, वरना मैं ट्रांसफार्मर के ऊपर बैठकर वापडा वालों के खिलाफ एहतजाज करूँगा। अबे जाओ, कोफ्ते की शक्ल वाले आए हो वापडा वालों को धमकी देने। डीसी, एसपी से लेकर आईजी, डीआईजी तक सब ऑफिसर हम वापडा वालों के मोहताज हैं। हम गर्मियों में सिर्फ 5 मिनट बिजली बंद करते हैं, सबकी चीखें निकल जाती हैं। दफा हो जाओ यहाँ से। ज्यादा बकबक की तो अभी लाइनमैन भिजवा कर आपके घर का कनेक्शन कटवा दूंगा। आया है वापडा वालों से बहस करने। अबे उल्लू के पट्टे, अगर तुम वापडा वाले सुधर जाओ ना, पूरे पाकिस्तान का कर्जा एक दिन में उतर सकता है। इतनी करप्शन कर रहे हो तुम लोग साले। आज तक दुनिया में जितनी गालियां इजाद हुई हैं, वो सारी की सारी लोगों ने वापडा वालों को दे दी है। जब वापडा वाले बिजली बंद करते हैं या बिल इजाफी बेचते हैं, तो आवाम उनके बदले उसको इस तरह की गालियां देती रहती है। इतनी गालियां सुनने के बाद फिर भी आप नहीं सुधरते साले हरामी। किस चीज के बने हो आप लोग? अभी कल की बात है, मेरे कजन की मंगनी हो रही थी, रात का वक्त था। जैसे अंगूठी पहनाने की रस्म शुरू हुई तो उसी टाइम वापडा वालों ने बिजली बंद कर दी। मेरे कजन ने गलती में किसी और लड़की के हाथ में अंगूठी पहना दी। बड़ा झगड़ा हो गया, लफड़ा हो गया, पूरा खुशी का माहौल जंग में तब्दील हो गया। ये सारा आप वापडा वालों का ही तो कसूर है ना साले हरामी। अबे साले, हम वापडा वाले कभी नहीं सुधरेंगे। ये कान खोल कर सुन लो, आगे चल के हम आवाम की इस तरह रस निकालेंगे जिस तरह गन्ने की मशीन में गन्ना डालकर रस निकाली जाती है। साले, मेरी अपनी घरवाली की डिलीवरी थी। डॉक्टर ने जैसे ऑपरेशन शुरू किया तो मैंने उसी वक्त हॉस्पिटल की लाइन कटवा दी। मेरा बच्चा गर्मी में पैदा हुआ, थोड़ा सा मुरझा हुआ था, उस वजह से मैंने अपने बच्चे का भी नाम लॉर्ड
शेडिंग रख दिया। हम अपनी फैमिली से बाज नहीं आते, तुम लोगों की परवाह करेंगे साले। जा आए हो वापडा वालों से बहस करने, लगाऊं ना जूते। अगले महीने 1 लाख रुपया बिल आएगा, क्या करोगे तुम मुझे? हुकूमत का वापडा का दफ्तर खोलने का मकसद भी सिर्फ यही था कि लाखों रुपए बिल बेचकर अवाम की खाल उतारी जा सके।